मेरे सभी साथियों को नमस्कार 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 दोस्तों। और मैं आपको सबके साथ जुड़ चुका हूँ अपने टटड्डा परिवार पर। दोस्तों अब तक हमने जितनी भी हिंदी की क्लासेस देखी होंगी दोस्तों, आपको के साथ इतना मजा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें। और दोस्तों जो मैंने आपसे वादा करा है कि हिंदी का पूरा सिलेबस मिलेगा दोस्तों, पूरा मिलेगा, काहे को टेंशन ले रहे हो। तो आप लोग जुड़ चुके हो आशीष के साथ। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिंदी में रस। भाई मैं काफी चीजें करा चुका हूं। आज मैंने आपके कमेंट पढ़े दोस्तों, आपने कहा सर रस करना है, रस पढ़ना है सर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रस के बारे में। और तरीका वही रहेगा कि पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और दोस्तों क्योंकि ये मेरा संकल्प बैच है जो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है साथियों। तो रस क्या होता है, 1 सेकंड में आंसर। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि आप कहोगे वाह सर इतना मजा आ गया, और ऐसी क्लास तो सर मैंने देखी ही नहीं है, ऐसी क्लास तो मैंने देखी नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले वही कहानी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। भाई कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों रसों का राजा कौन है? और ऐसी क्लास दोस्तों मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, कहोगे वाह सर मजा ही आ गया, और आप देखते ही आंसर बता दोगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर आंसर देंगे। देख रसों का राजा कौन है भैया, रस की बात करेंगे, क्या है रस और रसों का राजा कौन है। प्लीज सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक्टिव हो जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। किसी को आइडिया है? और आपकी बीपीएससी की डेट भी आ चुकी है दोस्तों। आप सबको पता है कि बीपीएससी की दोस्तों 7th फेज भर्ती की डेट भी आ चुकी है कि आपका अगस्त में पेपर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो रसों का राजा कौन है एक बार जरा बताएंगे फटाफट से। बेटा थ्योरी पढ़ाएंगे ना, रूबी कहां मना कर रहा हूं बेटा थ्योरी के लिए। मैंने पहले बोला भाई मैं दोस्तों कोशिश ये करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कराऊं। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को, आग लगा दो यार। रसों का राजा पूछ रहा हूं भैया, आम नहीं पूछ रहा। अरे भैया छीछा लेदर कर दिया मैंने, क्या पूछा? रसों का राजा कौन है। अब देखो मुझे यहाँ पे मात्र जो है 20 से 25 लोग सही आंसर बता पा रहे हैं। मेरे बाबू मेरे सोना देखो भैया, अरे मेरे बउआ देखो भैया, रसों का राजा कौन है भैया? श्रृंगार रस। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया भैया, रसों का राजा कौन है? श्रृंगार। दोस्तों ध्यान रखना है, श्रृंगार रस रसों का राजा कहलाता है दोस्तों, रसों का राजा कहलाता है। मेरा दूसरा सवाल जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बोला? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। दोस्तों विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर यार? विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर? कोई बोल कह रहे सर सिलेबस कैसे पूरा होगा। बेटा हिंदी में आप किसी सब्जेक्ट किसी भी पेपर को उठा के देख लेना जिसमें हिंदी आती है दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपका एक भी सवाल गलत हो जाए एकदम मजा आएगा एकदम यार, भाकर भाकर। श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भैया इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है एक बार जरा बताएंगे दोस्तों। अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आप देखो सवाल किस तरीके का आता है, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये सवाल तो चुटकियों में होने वाले सवाल हैं, बताएंगे जरा। एक्टिव हो जाओ भाई, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए बेटा वो कमेंट करेगा और एक्टिव हो जाएगा। आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जितना बच्चा आएगा यहाँ नौकरी लेके जाएगा। सर सरकारी नौकरी हमारी है, सरकारी नौकरी हमारी है। एकदम लिखना शुरू करते भैया, क्या लिखा? अरे भैया ये तो वीर रस है, देखो देखा होगा तुमने, टका टक जो तलवार भाजते हुए जो मैडम है ना, बहुत भैया तेज। कोई जानता है इस पिक्चर का नाम क्या है भैया? ये वही वाली कहानी है मेरे दोस्त। कौन सी वाली? ये देखोगे वीर रस कहलाता है, वीर रस कहलाता है। तो दोस्त आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज तो आज मैं आपको रस पढ़ाने वाला हूं, और रस पढ़ने में इतना मजा आएगा, रस और उसके भेद। यानी दोस्तों पहले हम पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और कॉन्सेप्ट के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, नौकरी चाहिए तो दोस्तों जुड़ना पड़ेगा, ठीक है साथियों। अच्छा भाई रस की बात करते हैं दोस्तों, तो रस क्या है मैं आपको दिखा दूं भाई, एक चीज दिखा दूं, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है, ध्यान से देखिएगा क्या है भैया। ये मणिकर्णिका बताया रे, शानदार एकदम भैया, हिंदी में इतना मजा आ जाएगा। क्या बोले सर? मणिकर्णिका, ठीक है बेटा, सब कराएंगे भैया, सब कराएंगे, थोड़ा सा वेट करें। क्या बोले? इस शेर देख के, और अगर इसके आगे आदमी पड़ जाए तो क्या होगा? अरे बाप रे। अगर भैया आपके सामने शेर आ जाए और ये आदमी का भैया क्या हाल होगा भयंकर तरीके से। तो इस शेर और आदमी का आज मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कराने वाला हूं, आप कहोगे वाह सर मजा ही आ गया।
इस शेरवा देख के भैया आदमी एकदम बौरा रहा है, भैया क्या हो रहा है। तो ये भी एक रस के अंदर एक पार्ट है। अभी जानेंगे क्या है रस के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें छिपी हुई हैं। तो दोस्त सबसे पहले हम यहाँ पे साथियों समझेंगे कि रस के बारे में। तो ये देखेंगे भैया, जैसे हम भैया रस की बात करें तो रस का अर्थ क्या होता है दोस्तों। रस का अर्थ क्या होता है? रस का शब्द शाब्दिक अर्थ है आनंद, यानी कि आनंद, परम आनंद भैया, जिसको इसमें सबसे काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को सुनने या पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति होती है भैया। अगर हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, 4 लाइनें लिखी हुई हैं और पढ़ने में या सुनने में मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया इसे तो रस कहा जाता है, रस कहा जाता है। जैसे यहां लिखा हनुमान की पूंछ में, दोस्तों अलंकार का उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिसको पढ़ने में मजा ही आ गया था। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग पढ़ने में कहा गया, आनंद आ गया। सुनो संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है सामने आगे तुम्हारे। सुने हो संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आनंद ही आनंद। इस काव्य को पढ़ने में आनंद आ रहा है? इस काव्य को पढ़ने में मेरे साथियों आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया ये जो चीज है, और क्या बोले, सजना है मुझे सजना के लिए है। क्या लाइनें हैं, क्या लाइनें हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सच्ची बताना यार, नहीं पहले आप लोग बताएं, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया यही रस है। अगर किसी चीज को पढ़ने में और सुनने में, कुछ काव्य को पढ़ने में और सुनने में अगर आनंद आ रहा है तो वही रस कहलाता है। क्या बोले, समझ में आया? मेरी बात समझ में आई दोस्तों? मैंने आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो रील बनाना शुरू कर दिया। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चटनी चटाई। एक बार जरा आप लोग पढ़िएगा, इसको पढ़ने में आनंद आ रहा है दोस्तों। आप लोग कह रहे हैं सर एकदम मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। तो दोस्तों ये जो मजा आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है? जो मजा आ रहा है, अगर इसको लिखे आनंद, यानी ये जो मजा आ रहा है किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में, जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो मजे की प्राप्ति हो रही है, भैया रस कहलाता है। क्या कहलाता है? रस कहलाता है। सबको समझ में आई मेरी बात साथियों? सबको वाली बात समझ में आई? वो क्या कहलाता है बेटा? रस कहलाता है। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है बेटा, जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग जितने बच्चे भैया, क्योंकि अब ताबड़तोड़, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम जो अगस्त में होगा, तो जितने मेरे साथी जुड़े हैं भैया, आग की तरह फैला दो अपने साथियों में कि हिंदी, दोस्तों हिंदी में अगर लाना है बेहतरीन नंबर किसी भी एग्जाम के अंदर दोस्तों, तो एक बार जोड़े सभी लोगों को। हर एक बच्चा अपने साथियों को जोड़ेगा कि हिंदी की बेहतरीन क्लास खाली टेट अड्डा पर होती है, खाली टेट अड्डा पर। तो दोस्तों यहां पे लिख दिया भैया रस। अब मुझे जरा ये बताएंगे भैया, रस समझ में आ गया, रस समझ में आ गया। अब अगर रस की बात करें भैया, तो देखो रस, एक सवाल यहां से बनता है, रस भैया इसका अर्थ स्रा धातु से माना गया है। दोस्तों ध्यान रखना, 1 नंबर का सवाल यहां से होता है, कौन सी धातु? स्रा धातु से माना गया है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना, जिसका अर्थ होता है जो हृदय के भाव रूप से बहता है, उसी को रस कहते हैं। हृदय के रूप में बह रहा है, क्या हो रहा है? बह रहा है दोस्तों, रस कहलाता है। समझ में आ रही है? क्या कहलाता है? रस कहलाता है। कोई मुझे ये बताएगा भैया, कोई मुझे ये बताएगा मेरे साथी, कोई ये बताएगा भैया कि रस, भाई रस को, मैं एक चीज और नोट कर लें जो मैं बता रहा हूं, रस को काव्य की आत्मा और प्राण बोला जाता है। दोस्तों अगर पेपर में सवाल आ जाए, काव्य की आत्मा और प्राण किसको बोला जाता है दोस्तों? 1 नंबर का सवाल, रस को बोला जाता है। किसी काव्य की आत्मा और किसी काव्य का प्राण, काव्य की आत्मा और प्राण किसको बोला जाता है? रस को बोला जाता है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक एक सवाल पूछा गया है और ये हर बहुत सारे एग्जाम जो हुए हैं वहां से निकाल के मैं आपको पढ़ा रहा हूं किस किस एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे ये बताएंगे, रस की उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति का सबसे पहले किसने परिभाषित करा था भैया? रस की जो उत्पत्ति हुई थी, जो रस जो निकल के आया था, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति के बारे में कौन बताया था? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। देखते कितने लोग जानते हैं। ठीक है, कितने लोग जानते हैं
कितने लोग जानते हैं दोस्तों रस की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले किसने परिभाषित करा था? 1 नंबर का सवाल दोस्तों, कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। जानते हैं क्या? किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? काव्य की आत्मा और प्राण, बेटा बिल्कुल सही कहा। नीरज कुमार मेरे भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो नीरज, बहुत शानदार। स्नेहा रानी, तुलसी बेटा बहुत बढ़िया। सपना, बच्चे बिल्कुल सही कहा भैया। भारत मुनि की बात करेंगे, भरत मुनि की बात करेंगे दोस्तों, भरत मुनि की बात करेंगे दोस्तों। 1 नंबर का सवाल पक्का कर लीजिएगा। मैं आपसे एक वादा कर देता हूं साथी, जो बच्चा मेरे साथ सीरियसली 1 घंटा पढ़ लेगा 5 से 6 डेली दोस्तों, कोई भी एग्जाम हिंदी का किसी भी लेवल का आ जाए दोस्तों, आपको कि वाह सर मजा ही आ गया, इससे बढ़िया हिंदी कहीं मिली नहीं सर। इतना बेहतरीन तरीके से चुटकियों में आंसर दे देंगे दोस्तों, लिखेंगे सभी लोग। अगर आप लोग मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो यार, तो दोस्तों दिल से पढ़ा रहा हूं, आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा प्लीज। सभी लोगों से उत्तर दीजिए, मेरे को हाथ पे हाथ नहीं रखना है, हाथ पे हाथ नहीं रखना है। और दोस्तों भरत मुनि ने कितने प्रकार के रस के बारे में बताया था? कितने प्रकार के रस के बारे में बताया था दोस्तों, ये जान के रखिएगा। भरत मुनि ने सबसे पहले रसों के उत्पत्ति को परिभाषित करा था, और इन्होंने कितने प्रकार के रसों को बताया था दोस्तों। और इनका क्या था? एक नाट्य शास्त्र था। क्या बोले? नाट्य शास्त्र, जिसमें इन्होंने कितने प्रकार के रसों के बारे में बताया था। एक बार जरा देखिए, क्या बात है यार, मजा आ गया देख के। आप लोग जो है फटाफट से आंसर देने लग गए, क्या बात है। आग की तरफ पहला 9 नहीं होगा भैया, 9 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा मेरे बच्चे, 9 नहीं होगा। फिर नोट कर लीजिएगा, इन्होंने कितने प्रकार के बारे में बताया था भैया? 8 प्रकार के रसों के बारे में बताया था। अगर हम बात करें, भरत मुनि ने सबसे पहले रसों की उत्पत्ति, बेटा 1 सवाल यहां से, 1 नंबर यहां से। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 2रा नंबर यहां से, और 3रा नंबर यहां से। 8 प्रकार के बारे में बताया था। तो सवाल हो गए हमारे पास, कितने सवाल हो गए? सवाल हो गए 3। और कौन सी धातु से आया? सवाल हो गए 4। बताइए 4 में से 4 पक्का हुआ कि नहीं? बताएंगे भैया, 4 में से 4 नंबर पक्का हुआ कि नहीं? 4 में से 4 नंबर पक्का हुआ कि नहीं? प्लीज सभी लोग बताएं यार, मजा तब आएगा, नहीं तो मैं भी टूट जाऊंगा और छोड़ दूंगा पढ़ाना। पेड बैच पढ़ाऊंगा ना, कोड लगा के पेड बैच लो, फिर नहीं करना यार, नहीं करना यार। बेटा बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्लियर हो रहा है? अच्छा, यहां पे एक सवाल और बनता है। इन्होंने एक रस को छोड़ दिया था दोस्तों, ध्यान रखना, इन्होंने एक रस को छोड़ दिया था। एक रस को भरत मुनि साहब ने छोड़ दिया था। वो रस कौन सा था? प्लीज आग की तरह फैला दे अपने दोस्तों में। जितने लोग देख रहे हैं, हर किसी बच्चे की जिम्मेदारी है, आग की तरह फैला दें अपने साथियों के अंदर की भैया हिंदी क्लास शुरू हो गई है, जल्दी से आ जाओ, नौकरी चाहिए तो जल्दी से आ जाओ। इन्होंने एक रस छोड़ दिया था बेटा, वो रस कौन सा था? शांत। क्या हो जाएगा? शांत रस। क्या हो जाएगा? शांत रस इन्होंने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। बेटा बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे रिवाइज करवाऊं मेरे बच्चे, रिवाइज करवाऊं, तो भैया श्रा धातु से बना था। रस को काव्य की आत्मा या प्राण बोला जाता है। 1 नंबर ये, 1 नंबर ये। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। और रस की उत्पत्ति का सबसे पहला श्रेय भरत मुनि साहब को जाता है, 1 नंबर ये। और दोस्तों इनका नाट्य शास्त्र 1 नंबर ये। इन्होंने कितने प्रकार के रसों का वर्णन करा था? 1 नंबर ये, 1 नंबर ये। आनंद आ रहा है? लाइक अपने आप करेंगे, समझ में आएगा तो, मैं नहीं बोलूंगा लाइक के लिए, लेकिन आनंद आ रहा है? बताए, पढ़ने में आनंद आ रहा है? दिल से पढ़ाता हूं यार, सही में दिल से पढ़ाता हूं दोस्तों, ठीक है? आनंद आ रहा है? अच्छा, इन्होंने शांत रस को छोड़ दिया था। रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के प्रकार होते हैं बेटा 9। ध्यान रखना, रस के 9 प्रकार होते हैं। भरत मुनि साहब ने 8 प्रकार बताए थे। शांत रस को छोड़ दिया था भरत मुनि साहब ने, शांत रस को छोड़ दिया गया था। समझ में आ गया? ठीक है। और सूरदास साहब के अनुसार कितने रस थे दोस्तों? सूरदास जी के अनुसार कितने रस थे? अगर पूछ रहे भरत मुनि साहब के हिसाब से कितने रस थे, तो भैया 8 थे। रसों की संख्या बात करें जनरली होती है 9, भरत मुनि साहब ने दिए 8, शांत रस को छोड़ दिया। सूरदास जी ने कितने रस बताए थे? कमेंट करके बताएं।
कमेंट करके बताएं। और बढ़िया तरीके से बता रहे हैं यार, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। सूरदास की बात कर रहे हैं, इन्होंने कितने प्रकार के रस बताए थे। नॉर्मल रसों की संख्या है 9, एक छोड़ दे भरतवनी ने हो गए 8। अब यहाँ पे इनके अनुसार कितने रस है भैया, ध्यान रखना, सूरदास जी के अनुसार 11 रस होते हैं। कितने होते हैं? 11 रस होते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं भैया 9वां रस कौन सा हो जाएगा? शांत रस। 10वां और 11वां अगर आप लोगों ने पढ़ा है भैया, जो लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी, जो लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, वो तो आग की तरह फैलाओ यार, वो तो आग की तरह फैलाओ भैया। 10वां रस क्या हो जाएगा? वात्सल्य। फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे दोस्तों, ध्यान रखना, वात्सल्य क्या हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, वात्सल्य। और 11वां रस क्या हो जाएगा भैया? भक्ति। हम बात करें भरत मुनि, रस हो गए 8, नॉर्मल रस की संख्या होती है 9, शांत रस छोड़ दिया गया था। सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या होती है 11, शांत रस, वात्सल्य रस और आपका 11वां रस जो होता है दोस्तों भक्ति रस। कुल मिला के रस हो गए 11। क्या बात है, रस की संख्या कुल कितनी हो गई? 11 हो गई। बेटा बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखें रस के प्रकार, 9 प्रकार के रस दोस्तों। 1 नंबर का सवाल, भरत मुनि साहब के हिसाब से रसों की संख्या 8, 2 नंबर का सवाल। इन्होंने शांत रस को नहीं माना था, तीसरा सवाल। चौथा सवाल, सूरदास जी के अनुसार कितने रस थे? चौथा सवाल 11। और दोस्तों 9वां रस शांत, 10वां रस वात्सल्य, 11वां रस भक्ति। मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला? कोई भी सरकारी नौकरी लेनी है, सीटेट में हिंदी नहीं आती क्या? सीटेट में हिंदी नहीं आती क्या भैया? आती है। हाँ, वहां पे ग्रामर का हिस्सा थोड़ा कम आता है, लेकिन भैया अगर आ जाता है तो क्या करोगे? यूपी टेट में भयंकर हिंदी आती है। तो भैया ये क्लास ना सरकारी टीचर वाली क्लास है। अगर आप ये सोचो सरकारी टीचर बनना तो ये क्लास आपको छोड़ी नहीं है, ठीक है? छोड़ी नहीं है, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो दोस्तों। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आपको सरकारी टीचर बनना है ना बेटा, अगर आपको सरकारी टीचर बनना है तो चाहे सीटेट की बात करें, चाहे यूपी टेट की बात करें, किसी भी टेट की बात करें, मैं कहूं ऑल टेट, DSSS KVS, दोस्तों ये क्लास उसके लिए। बात समझ में आ रही है बेटा? बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे बेटा, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? कमेंट करके बताएंगे रस के कितने अंग होते हैं। दोस्तों पता है किसी को रस के कितने अंग होते हैं? कमेंट करेंगे भाई। बहुत शानदार खेल रहे हैं, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है भैया। रस के अंग होते हैं 4। रस के कितने अंग होते हैं भैया? 4। स्मिता बेटा सब बताइए। ये देखो बिल्कुल सही का लोग कहते हैं भैया ये सब तो यूपी टेट में भर भर के आता है, भर भर के पूछा जाता है भैया ये सब जो है, ठीक है भैया। अब वो कौन कौन से बोलेंगे बेटा? रस के 4 अंग होते हैं। बात करेंगे स्थाई भाव, विभाव। दोस्तों ध्यान रखना, रस के अंग कितने होते हैं? 4। नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला भाव क्या होता है बेटा? 1 नंबर का स्थाई भाव। दूसरा भाव क्या होता है भैया? 2 नंबर का विभाव। तीसरा नंबर क्या होता है? अनुभाव। और चौथा नंबर क्या होता है? संचारी भाव। अब ये सब होता क्या है सर? रस के 4 अंग होते हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और आपका संचारी भाव। दोस्तों प्लीज लिखेंगे जरूर यार, मेरे साथ एक वादा करोगे तब मैं आगे पढ़ाऊंगा। जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने मेरे साथी देख रहे हैं, आप लोग वादा करें सर लिखेंगे। लाइक वाइक आप नहीं करोगे तो चलेगा यार, कोई बात नहीं, लाइक नहीं चाहिए मुझे ये रहे जो बच्चा देखे उसका सिलेक्शन हो, उसको हिंदी में ये लगे वाह सर मजा आ गया, वाह सर मजा आ गया। ठीक है साथियों, लाइक वाइक के लिए नहीं पढ़ाता भैया मैं, नहीं कोई बात नहीं। 1000 बच्चा देखे, 2000 बच्चा देखे, लेकिन जो देखे उसका नौकरी लगे और दिल से दुआएं चाहिए। मजा आए तो लाइक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे सर। ठीक है, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, उसके बाद दोस्तों संचारी भाव। अब भैया होता क्या है? ये होता क्या है भैया? ये देखो बैठे देखा शेर, देखा शेर, देखा शेर, देखा शेर आया, शेर आया, शेर आया। क्या आया? शेर आया, शेर आया, शेर आया भैया। ठीक है, शेर आया और शेर को देख के भैया इंसान आया। अरे बाप रे,
शेर को देख के इंसान आया, अरे बाप रे क्या हो गया भैया। इसके अंदर, हर किसी इंसान के अंदर एक डर होता है जो कि छुपा होता है। जैसे ही शेर दहाड़ा, इंसान कहता है अरे बाप रे, वो डर निकल के बाहर आ गया और भैया डर दिल में बैठ गया। डर दिल में क्या हुआ, शेर को देखते क्या हुआ भैया, बैठ गया। डर तुरंत दिल में बैठ गया, अरे बाप रे क्या हुआ भैया, ये स्थायी हो गया। यानी जो परमानेंट हो जाए दीवार दिल में जाके, जो चीज स्थायी हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए, स्थायी भाव कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे पहला वाला भाव अगर हम बात करें, सबसे जो पहला वाला भाव भैया ये समझ में आया, स्थायी भाव समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट देख लीजिएगा। शेर देखकर जो डर उत्पन्न हो जाना किसी मनुष्य के अंदर स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है, स्थायी भाव कहलाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया, स्थायी भाव समझ में आया। अब भैया विभाव क्या होगा, विभाव का मतलब क्या होगा, जिस परिस्थिति की वजह से भैया ये डर बना, ये जो परिस्थितियां जिसकी वजह से ये डर उत्पन्न हुआ, जिस परिस्थितियों की वजह से इंसान में डर उत्पन्न हुआ, भैया विभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, विभाव कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। जिन परिस्थितियों की वजह से ये भैया ये डर उत्पन्न, स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, ये जो कहानी है भैया विभाव कहलाता है। तो ये हो जाएगा विभाव। दूसरा क्या हो जाएगा, विभाव। प्लीज सभी लोग लिखें, अगर समझ में आ रहा है तो सभी लोग लिखें, बताइए भैया। अब देखिएगा भैया, तीसरा इन्होंने क्या बात बोली भैया, ये हमें समझ में आ गया, ये समझ में आ गया भैया। अब अनुभव क्या होता भैया, शेर देख जाते, हाँ जीभ बाहर निकल आई, आंख छोटी छोटी हो गई भैया, हाथ पैर क्या हो गए, कांपने लग गए। शेर देख सकते, डर पैदा हुआ। डर पैदा होने के बाद जो इंसान की हालत होती है, आप देखिएगा जो ये क्या हो रहा है भैया, जो इंसान की हालत हो रही है, देखो भैया मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें चक्क से बाहर आ गई, अखियां क्या हुआ भैया, चक्क से बाहर आ गए भैया, एकदम हाथ पैर फूल गए। तो वो जो शारीरिक जो परिस्थितियां जो बदलती हैं, जो शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, बेटा बात समझ में आ रही है, जो शारीरिक और मानसिक बदलाव आ जाते हैं भैया, दिमाग में एकदम परिवर्तन, हाथ पैर में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, तो क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है भैया, अनुभव कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। विभाव समझ में आ गया बेटा। गहराई वाली चीजें बता रहा हूं, लोग आपको यूट्यूब पर नहीं बताते हैं जल्दी, और तुरंत क्या करेंगे भैया, कोर्स ले लो। कोर्स नहीं बेचना मुझे, कोर्स मुझे क्या करना है, नहीं बेचना, बच्चे समझाना है, सिलेक्शन देना है, भावनाओं से नहीं खेलना। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। बस आप लोग एक काम करेंगे दोस्तों, अगर रियली में गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप हर एक बच्चे को बताएंगे, हिंदी मतलब हिंदी बाय आशीष, हिंदी मतलब हिंदी बाय आशीष कमेंट में लिख देंगे, हिंदी बाय आशीष, और मजा ही आ जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया। और लाइक दिखना चाहिए अगर समझ में आ रहा है तो। और दोस्तों संचारी भाव क्या होता है, इसके बाद एक ही बचा है बेटा, कौन सा बचा हुआ है, संचारी भाव। दोस्तों ये आखिरी बचा हुआ है। संचारी भाव क्या होता है भैया, जो बुलबुले उठते हैं, जो क्या होता है, जो भाव मन में उठते हैं और बिगड़ जाते हैं, अरे भैया अब क्या होगा, फिर बैठ गए, अरे नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। ये जो डर पैदा हो रहा है, और जो डर बन रहा है, उछल रहा है, बन रहा है, जो मन में विचार जो उछल पुछल कर रहे हैं भैया, संचार हो रहा है, भका भक संचार हो रहा है, क्या बोलाएगा, संचारी भाव। क्या बोलेंगे भैया, संचारी भाव। समझ में आ रही बात बेटा, समझ में आ रही बात, सबको क्लियर हो रहा है, तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये रस के 4 अंग हो गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो दोस्तों मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा। इस शेर का कहानी, शेर आया, भाग 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 भाग, सबको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, एक बार बताएं जरा, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार मेरे दोस्त। तो ये समझ में आ गया भैया। अब देखेंगे दोस्तों, वही स्थायी भाव लिखा हुआ है, वह भाव जो स्थायी हो अर्थात काफी समय तक बना रहे, स्थायी भाव कहलाता है। जो भाव काफी समय तक बना रहे, स्थायी भाव कहलाता है। दोस्तों बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है, ध्यान रखना। जिस तरीके से हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो स्थायी भाव कितने होंगे, 11 होंगे। सभी लोग इस लाइन को अपने कॉपी में लिखेंगे, यहां पे अपने पेन से चटियाएंगे। स्वर होते हैं 11, स्थायी भाव होते हैं 11। स्वर होते हैं 11, स्थायी भाव होते हैं 11।
ठीक है बेटा। अगर हम बात करें कितना व्यंजन होता है दोस्तों, ध्यान रखें, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो स्थाई भाव कितने होंगे, 11 होंगे। अगर हम बात करें व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं बेटा, 33 होते हैं। तो उसी तरीके से जो संचारी भाव होते हैं 33 होते हैं। इस लाइन को घोट के पी जाओ, पेपर में पूछी जाती है, पेपर में पूछी जाती है। इस लाइन को सभी लोग अपनी कॉपी पेन से लिख लेंगे और उनको ताकि याद हो जाए। स्वर 11, स्थाई भाव 11, व्यंजन 33, संचारी भाव 33, व्यंजन 33, संचारी भाव 33। समझ में आया? कल को मैं बीच में पूछूंगा तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। स्वर व्यंजन 11 33, स्थाई भाव संचारी भाव 11 33। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? प्लीज कमेंट करें हाँ सर मजा आ रहा है। मजा आना किसी काव्य को पढ़ने में ही आपका क्या कहलाता है, आपका रस कहलाता है। क्या कहलाता है? रस कहलाता है। एकदम सही बोले बेटा, एकदम सही बोले। अब देखो भैया, ये विभाव, विभाव की वक्त बात करें, विभाव मैंने आपको बता दिया भैया, जो व्यक्ति पदार्थन व्यक्ति के हृदय के भाव को जगा दे भैया, उस शेर देखते ही हृदय का भाव गप से बाहर आ गया। उस शेर देखते ही हृदय का भाव क्या हुआ भैया, गप से बाहर आ गए। जो परिस्थितियां हुई ऐसी लागी लगन भैया, ही गाय सुनते ही 2 लाइन भैया कान्हा जी एकदम दिमाग में उतर गए। कान्हा जी का हुआ एकदम दिलो दिमाग में उतर गए, ऐसी लागी लगन। तो वो जो परिस्थितियों के कारण जो सिचुएशन बन रही है, जो भाव परमानेंट हो रहा है, क्या कहलाता है भैया? विभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाव। ये सब मैंने आपको बता दिया भैया। उसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव सब समझा दिया। जो भाव ज्यादा देर तक ना रहे भैया, डर हुआ बैठ गया, डर हुआ बैठ गया, क्या कहलाएगा? आपका संचारी भाव। जो बुलबुले की तरह निकल के भक्क से फैल जाना, भक्क से टूट जाना। हिंदी मजा आया? स्नेहा कह रही है सर मजा आ गया हिंदी में। बेटा बताइए, आपसे तो वादा करा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं रटना हिंदी को। कोई अगर हिंदी को रटाए ना भैया, मैं बात करूं सीटेट की, यूपी टेट की, जितने बच्चे बात कर रहे हैं, किसी भी टेट की बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें, तो बोल देना सर अब हिंदी रटना नहीं है, सर अब हिंदी रटना नहीं है। हिंदी आशीष सर पढ़ाते टट अड्डा पर, वहां जाके पढ़ लेंगे, वहां जाके पढ़ लेंगे, नहीं रटेंगे। मजा आ गया तो यही आपका क्या कहलाता है बेटा? यही आपका रस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रस कहलाता है। आपका प्यार मुझे दिखना चाहिए मेरे साथियों। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके कमेंट हिंदी बाय आशीष सर दोस्तों दिखना चाहिए, और यूट्यूब पे एक टैग बना दो यार मेरे साथियों, मजा ही आ जाए। आगे चले दोस्त, आगे चले। ये सब मैंने आपको समझा दिया। ये सब अब दोस्तों क्या है? श्रृंगार रस। बड़ा ध्यान से देखिएगा भैया, श्रृंगार रस में क्या होता है? किसकी बात करेंगे भैया? श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की बात करेंगे। श्रृंगार का मतलब क्या होता है भैया? प्रेम। दोस्तों ध्यान रखना, श्रृंगार का मतलब क्या होता है भैया? प्रेम, प्रेम। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, रति। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन सब रसों में खास बात क्या, अभी मैं आपको अपने आप याद हो जाएगा, याद नहीं करना है। इन सब रस को करने के बाद दोस्तों एक पेपर में सवाल यहां से बनता है, जरूर आएगा, नोट कर लेना, यहां से सवाल जरूर आएगा, यहां से सवाल बेटा जरूर आएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये रस क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, और दोस्तों रस के अंदर स्थाई, रस के अंदर स्थाई भाव क्या होता है। दोस्तों यहां से पेपर में सवाल अभी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं भूल नहीं पाओगे, मैं कह रहा हूं भूल नहीं पाओगे। अभी मैं आपको यहां से याद करा दूंगा अपने आप। जैसे भैया श्रृंगार रस यानी रति, क्या बोले भैया? श्रृंगार रस यानी रति की बात करेंगे। अब ये कैसे होता है ये जानेंगे भैया, ये रस उसका कहानी क्या है एक बार देखेंगे, जरा मजा ही आ जाएगा। ये देखेंगे भैया, श्रृंगार रस यानी कि रति, प्रेम की बात। जब नायक और नायिका, दोस्तों ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, जब नायक और नायिका के मन में रति और प्रेम आ जाए, वो श्रृंगार आ जाए, वो प्रेम की भावना उमड़ आए, वो प्यार आ जाए, वो प्यार आ जाए, प्यार आ जाए, वो प्रेम निकल आए, तो दोस्तों इसका भाव क्या हुआ? इसका स्थायी भाव भैया जो दिल में उमड़ आया। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी, टाम टाम टाम, तू भैया जो दिल में जो भग 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 जो भाव उत्पन्न हो जाए, श्रृंगार रस कहलाता है। क्या कहलाता है?
श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रसों को दोस्तों, एक नंबर का सवाल यहां से, श्रृंगार रसों को रसों का राजा बोला जाता है भैया। क्या बोला जाता है? रसों का राजा बोला जाता है। एक नंबर यहां से, एक नंबर यहां से, रसों का राजा, रसों का राजा। एक क्लास बेटा बिहारी नंबर एक क्लास बेटा मैं मैराथन लेके आऊंगा पेपर से कुछ दिन पहले, मैराथन चलाऊंगा 2-2 3-3 घंटे क्लास। एक क्लास हिंदी पास, एक क्लास हिंदी पास। बस आप लोगों का साथ चाहिए होगा। बात सुन मारिए, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो बेटा यहाँ पे क्या होता है? रसों का राजा माना गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा न कोई भैया। श्रृंगार रसो, प्रेम जाग गया, प्रेम जाग गया मेरे तो कृष्ण कन्हैया। और भैया कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। जय हो बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया दोस्तों, प्लीज आप लोगों का साथ बना रहेगा तो दोस्तों हिंदी को इतना आसान बना दूंगा ना, इतना आसान बना दूं। हिंदी में कुछ है ही नहीं। जैसे सीडीपी में 30 में से 30 लेके आ रहे हो, उसी तरीके से हिंदी में भी आपके दोस्तों टॉपर बनोगे। 30 नंबर क्या आते हैं इसमें से 30, वहां भी गारंटी। 75 नंबर का है, 75 में 75 लेके आएंगे। प्लीज सभी लोग लिखें। बात समझ में आ गया? रसों का राजा श्रृंगार रस, बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया भैया। दूसरा देखते हैं क्या है भैया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये जो रसा, ये जो निकल के आ रहा है ना भैया, ये भयंकर तरीके से टकाटक, ये जो मणिकर्णिका चल रहा है, ये टकाटक टकाटक। का बोले? वीर रस। वीर मतलब उत्साह, वीर मतलब क्या भैया? उत्साह। ये जो उत्साह निकल के आ रहा है ना, अभी वो वाला टेबल आपको अपने आप याद रहेगा भैया। ये जो उत्साह निकल के आ रहा है भैया, क्या है? वीर रस। क्या है? वीर रस। आ रहा है समझ में बेटा? बात सबको क्लियर हो रही है? एक बार कमेंट करके बताएं। अगला देखते हैं मेरे लाल, करुणा रस। करुणामयी कृपा कीजिए, चरणों में जगह दीजिए। ठीक है साथियों? तो करुणामयी कौन है भैया? दया का भाव है, वो प्रेम है। करुणामयी की बात कर रहे हैं भैया। करुणा मतलब क्या है? दया का भाव है, वो प्रेम है। दया किस पे करी जाती है दोस्तों? जो दुखी इंसान है, वो दुख से रिलेटेड है, वो दुख से रिलेटेड है। अब आपकी कोई मनचाही वस्तु दोस्तों दूर हो जाए, कोई बहुत आपकी प्रिय चीज आपसे दूर हो जाए, आप उससे दूर हो जाए, तो करुणा का भाव उत्पन्न होता है दोस्तों। किसका भाव उत्पन्न होता है? और हृदय शोक से भर जाए, दुख से भर जाए। वो याद, एक छोटी सी एक छोटा एक गाना याद आ रहा है मेरे को कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश। और बूढ़ी अम्मा जो है कृष्ण भगवान में भैया क्या है? जान देख रही। करे भैया मेरे लल्ला को तो दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो दूर चले जाएंगे मेरे कन्हैया मुझसे, मेरे कन्हैया मुझसे दूर चले जाएंगे, मैं कैसे रह पाऊंगी? भगत के वश में है भगवान। तो दोस्तों वो जो शोक है करुणा रस में कहलाता है दोस्तों। ध्यान रखना, वो जो दुखी व्यक्ति जो है मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो अनिष्ट शोक से भर जाए, दुख से भर जाए, तो इसका स्थायी भाव क्या है मेरे लाल? शोक। सभी लोग लिखेंगे करुणामयी का स्थायी भाव क्या है? शोक। पेपर में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? पहले एक बार सभी लोग बेटा अपने साथियों को बेटा कनेक्ट कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं अपने साथियों को जोड़ देंगे कि सर मजा आ रहा है, मुझे आप लोग प्रेम दिखना चाहिए। हाँ सर हम आपके साथ हैं सर। हिंदी मतलब ओनली टट अड्डा, हिंदी मतलब ओनली टट अड्डा। प्लीज एक बार कमेंट करें और साथियों को जोड़े जल्दी से। भैया आप लोगों का जो सपोर्ट है मुझे लाइक में और शेयर कर दो एक बार सेशन को, मेरे साथियों शेयर कर दो आग की तरह। बात समझ मारिए। तो भैया अभी तो मुकुट बंधा था, भैया ये क्या होता है? अभी तो मुकुट बंधा था, हुए कल ही हल्दी के हाथ। भैया कि ये एक ऐसी कहानी, जैसे आपने देखा होगा आजा रे माही तेरा रास्ता, कुछ ऐसे करके गाना था ना, उसमें जो है कि वो मतलब इस तरीके से करके वो पता लगा अभी तो शादी हुई थी और अभी जो है दूल्हे साहब जो है खाई में गिर गए, एक्सीडेंट हो गया और खाई में गिर गए। तो भैया क्या लिखा हुआ है? अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के का हाथ। भैया अभी तो ऐसा हुआ था, तुरंत क्या हुआ?
ऐसी दुर्घटना घट गई। क्या हुआ? ऐसी दुर्घटना घट गई। तो भैया क्या हुआ? शोक की भावना हो गई। क्या हो गया? शोक हो गया। क्या हो गया? शोक हो गया। बेटा बात समझ में आ रही है? तो भैया ये क्या चीज हो गई? करुणा रस की बात कर रहे हैं, करुणा रस की बात कर मेरे साथियों। उसके बाद है हास्य रस। कल मैं रस के दोस्तों सारे सवाल एक साथ कराऊंगा, रस के एमसीक्यू सवाल एक साथ कराऊंगा, रस के सारे एमसीक्यू सवाल में एक साथ कराऊंगा। दोस्तों ध्यान रखना, जो भी पिछले साल सारे प्रश्न इसके पूछे गए हैं तो आप लोग उसके साथ तैयार रहे। पिछले सालों के सारे प्रश्न एमसीक्यू में सारे, कल उसका पेपर होगा एमसीक्यू। तैयार है भाई? सभी लोग तैयार है? बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलते हैं सर? हास्य रस। हाथी जैसी देह, घोड़े जैसी खाल, घोड़े जैसी दुम, हाथी जैसी चाल, घोड़े जैसी दुम, हाथी जैसी चाल। दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? हास्य रस कहलाता है। तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। क्या है भैया? हास्य मतलब ये देखिएगा, ऐसा वाला जब फील आ जाए, अरे भैया ऐसा फील आ जाए, ये वाला हंसी आ जाए, भक्क भक्क हंसी छूट जाए, भक्क भक्क क्या हो जाए? हंसी छूट जाए, तो क्या कहलाएगा? हास्य रस कहलाएगा। बेटा पहले मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, मेरी वही आदत है, पहले मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा हमेशा की तरह, उसके बाद आपको दोस्तों उसके बाद एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर पाएंगे। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री हैं कि सर पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद पिछले सालों के प्रश्न पत्र? बात समझ में आ रही है? उसके बाद पिछले सालों के प्रश्न पत्र करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। एग्री मुझसे? बताइए एक बार भैया। हंसी मतलब हास्य, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे भैया रौद्र रस। रौद्र मतलब क्या है भैया? क्रोध। भैया किसकी बात कर रहे हैं? रौद्र क्रोध, भैया गुस्से की बात कर रहे हैं, एक गुस्से की बात कर रहे हैं। रौद्र रूप भैया जैसे भोलेनाथ, धुन ताना ना 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 ना, धुन ताना ना 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 ना, धुन ताना ना। तो भैया वो जो क्रोध आ रहा है, वो जो गुस्सा आ रहा है भैया, ध्यान रखना, वो क्या है भैया? वो जो गुस्सा आ रहा है, जब कोई आपकी निंदा कर देता है, आपको भैया जो आपको कोई क्रिटिसाइज कर दे, भैया मन में भक्क से उबाल आ गया, खून में क्या हुआ? उबाल आ गया। अरे बाप रे क्या होगा? गुस्सा आ जाना भैया, क्रोध आ जाना, वही रौद्र रूप कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, वो क्रोध का आ जाना, उस गुस्से का आ जाना क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध, गुस्सा, रौद्र, इसका स्थायी भाव है। दोस्तों ध्यान रखना। अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध। भैया जब महाभारत का सीन चल रहा था और भैया दुशासन, बात समझ में आ रही है? उमार जब वो जो है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, भैया क्या है ये? संदेह आ रहा है इसके अंदर। तो भैया देख दुशासन और क्रोधित होकर श्री कृष्ण का, अब देख तू नारी का क्रोध क्या होता है, देख तू नारी का। तो भैया वो जो निर्लज करने वाले थे, जो इनके मन में इस तरह की वंशा थी, भैया वही तुरंत बंसी वाले प्रकट हो जाते हैं। वो चीर हरण वाला, वो जो चीर हरण वाली कहानी। बेटा बात समझ में आ रही है? ये बताइए आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से आपने रस को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इस तरीके से आपने रस को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बेटा बात समझ में आ रही है? प्लीज मुझे बताएंगे, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? तो प्यार आपकी तरफ से भी दिखना चाहिए, सर क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है एक बार भैया। बिल्कुल। तो ये हो गया रौद्र भैया, भयानक। ठक्के से आंखें क्या हो भैया? बाहर निकल के आ गई। भयानक भैया एकदम संसारी, देखिए भयानक, जैसे काली माता जी भयानक रूप लेके आ गए भैया, भयानक रूप लेके एकदम डर एकदम बैठ गया। क्रोध तो वहां तो भयानक एकदम भैया, देख के एकदम सकपक हो गए, सकपका गए। क्या होगा अब? क्या हुआ? एकदम सकपका गए, एकदम सकपका गए भैया, एकदम डर, डर पता, भयानक, एकदम भयानक रूप ले लिया। भैया कहते हैं ना, एक नारी जो है भैया, नारी अगर प्रेम से रहे तो भैया क्या है? प्रेम से अदरवाइज अगर रूप ले ले भयानक, तो वही नारी जो है काली बन जाती है। बेटा बात समझ में आ रही है? एक भी वीडियो छोड़ना नहीं इसकी, बात सुनना बेटा, एक भी वीडियो छोड़ना इसकी। तो भैया भयानक
सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर अभी भी है भोर। लग रहा भैया जैसे सुनसान रास्ते पे जाते हैं ना, और पता लगा कई बार ऐसे रास्ते चलना पड़ता, पता है कि बिल्कुल गली सन्नाटा है लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। डर के आगे क्या है, जीत है। समझ में आ रहा है साथियों, समझ में आ रहा है। उचंडी का रूप, उचंडी का रूप दोस्तों, बात समझ में आ रही है, ये वाला। तो दोस्तों ये जो है भयानक, जो ये आप देख रहे हो भयानक जो हो रहा है, ये जो इस तरीके से जो भयानक चल रहा है, ये है भयानक रस। क्या बोले, ये है बेटा क्या है, भयानक रस। बेटा बात समझ में आ रही है। उसके बाद आता है एक शब्द आता है बच्चे मेरे, विभत्स। विभत्स क्या होगा, विभत्स रस, किसी को पता है विभत्स रस क्या होगा दोस्तों? ये 1 घंटा आपका जीवन बदल देगा, कभी भी दोबारा रस पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। दोबारा आपको कभी नहीं रस पढ़ना पड़ेगा अगर आपने 1 घंटा ढंग से देख लिया तो। ये बताइए भैया विभत्स क्या होता है? विभत्स का मतलब क्या होता है? विभत्स का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया सर, कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है क्लास के अंदर, बहुत ही शानदार लग रहा है। बेटा विभत्स का मतलब क्या होता है? घृणा होता है भैया, घिनौना। आप मानेंगे घिनौना, बात करें विभत्स, अगला जो है घिनौना आ जाता है भैया, घृणा, जिससे लोग घृणा करते हैं, घृणा करते हैं, विभत्स। बात समझ में आ रही है? तो विभत्स में क्या हो रहेगा, घृणा, घिनौना कार्य होना, घृणा होना, लोग जिससे घृणा करते दूर रहते हैं। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। एक चूहा पड़ा हुआ है, यहां पे चूहा है भैया, और ये जो गिद्ध और चील ऐसे ऐसे मंडरा रहे हैं और एक चूहे को तड़पा रहे हैं। बीच में चूहा पड़ा हुआ है और गिद्ध और चील ऐसे मंडरा रहे थे, बीच में चूहे को तड़पा रहे थे और ऐसा ऐसा चौंक चौंक के खा रहे थे, ऐसा ऐसा चौंक चौंक के खा रहे थे। क्या हो जाएगा भैया, विभत्स रस। क्या हो जाएगा, विभत्स रस। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा बेटा, विभत्स रस कहलाएगा। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे एक बार बताइए जरा। सर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा हिंदी का ही नहीं पढ़ा अनुराधा बोल रही है सर इतनी अच्छी हिंदी कहीं नहीं पढ़ी। बेटा मेरी कोशिश ये रहती, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आप जो है मैं आपको मैथ पढ़ाऊं, आपको सारी चीजों में कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। बेटा बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? अद्भुत रस। इसके बाद क्या भैया, एक आता है अद्भुत। अद्भुत मतलब शॉकिंग, अतिशोक्ति अलंकार। जैसे हमने अलंकार पढ़ा था ना, अद्भुत, अरे भैया अद्भुत, जिसपे आप माइंड ब्लोइंग, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। क्या है, माइंड ब्लोइंग, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। अतुलनीय, अतुलनीय। जैसे हमने अलंकार पढ़ा था, अतिशोक्ति अलंकार पढ़ा था दोस्तों आपने, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में क्या था, इतनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर देना, अद्भुत। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो, पता लगा अद्भुत भैया, पूंछ नहीं जली, पूरी लंका जल के भस्म हो गई। अद्भुत, अद्भुत हो गया। ठीक है। सुनो संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कैसे बोल रहा है कि सुनो संगमरमर की दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, तो भैया सब बेकार है। इस तरीके से अद्भुत तरीके से वर्णन करा जा रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या हो जाएगा बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार। समझ में आ रहा है? एक मैराथन एसएसटी की बेटा करा देंगे दीपक यादव कह रहे हैं सर सीडीपी के बाद हिंदी में जलवा बरकरार है सर। बेटा जो भी जरूरत पड़ेगी वहां आशीष खड़ा हुआ आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ हमेशा तत्पर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि क्या मजा आएगा। बेटा ये मैं गारंटी दे रहा हूं सिलेक्शन की, नोट करके रख लो, गारंटी दे रहा हूं सिलेक्शन की। बेटा बात समझ मारिए। तो ऐसे उसमें क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अचंबा देख के ये सहिल भाई, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। जितने लोग देख रहे हैं रिंकी कह रही है जब आशीष सर है तो सब संभव है। बेटा जितने लोग देख रहे हैं मुझसे एक वादा करें प्लीज, वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके दोस्तों, वो ही मेरी गुरु दक्षिणा है।
लाइक करिएगा दोस्तों अगर समझ में आया तो, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना यार, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जब मैंने यूपीएससी दिया था तो दोस्तों हिंदी बहुत पढ़े थे, और वही मैंने किताबें दोबारा उठा ली हैं आपके लिए। कहते दोबारा से हथियार उठा ले, नहीं मेरे साथियों का भला होना चाहिए। तो आप लोगों का वो प्रेम नहीं है। इंग्लिश की क्लास भी लेके आऊंगा बेटा, इंग्लिश की क्लास भी लेके आऊंगा। कंचन गए सर खट्टे से दिमाग में बैठ जाता है बेटा, वीडियो खत्म होने के बाद बताना मुझे, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, जैसे ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, ये है अद्भुत है, ये है अद्भुत, अद्भुत है। बात समझ में आ रही है? अद्भुत है, बहुत बढ़िया। हम इसकी बात करें शांत रस, इसी वाले रस को दोस्तों भरत मुनि साहब ने छोड़ दिया था। शांत रस, इसी वाले रस को भरत मुनि साहब ने छोड़ दिया था, ठीक है बेटा, छोड़ दिया था। शांत रस क्या होता है? जब आदमी सब कुछ पा लेता है तो 60 साल के बाद, जब मैं आपको एज पढ़ाता हूं, 60 साल के बाद एक ऐसा एज आता है, अब तो भैया रिटायर हो गए और अब जीवन में क्या हो गया? शांति। अब तो सिर्फ मेरे मन में जय श्री राम, जय श्री राम, बाकी सब पानी पानी है, बाकी सब बेकार है, ठीक है, बाकी सब पानी पानी है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही? तो शांत रस क्या होता है? शांत रस क्या होता है बेटा? जो यहाँ पे क्या होता है कि जहां मनुष्य मोह माया को त्याग कर शारीरिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर लेता है। अलख निरंजन क्या कर लेता है बच्चे? वैराग्य धारण कर लेता है, इस दुनिया की मोह माया से परे हो जाता है, इस दुनिया की मोह माया से क्या हो जाता है बच्चे? परे हो जाता है। तो क्या कहलाता है? वो शांत रस कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत रस कहलाता है। जैसे कि क्या लिखा हो भैया, और इस रस में बेटा क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है? इसका निर्वेद होता है। निर्वेद यानी कि उदासीनता, निर्वेद यानी बेटा क्या होता है? उदासीनता हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, मन रे तन कागद, मन रे तन कागद की बात, कागद का पुतला, हे बन तू कागद का पुतला। वो लाइनें याद आ रही हैं? सनम तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो दोस्तों ये वो वाली अवस्था आ जाती है, आखिर में कहते बस मुंह से राम निकल जाए। तो ये दोस्तों शरीर कागज का पुतला है, तो ये शांत भाव है, ठीक है बेटा। जितने लोगों ने, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा, टेट अड्डा को इतना प्यार दिया दोस्तों, इतना प्यार दिया दोस्तों आप लोगों ने टेट अड्डा को। दोस्तों 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं इसके, शायद हो गए 80,000, ठीक है साथियों। अब वही प्यार मुझे आगे भी चाहिए। सिलेक्शन मतलब टेट अड्डा, पढ़ो चाहे कहीं से दोस्तों, सिलेक्शन यहीं से होगा। बात क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है? शांत रस मजा आ रहा है भैया? आज तक हिंदी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, थैंक यू सर। प्रगति गुप्ता बेटा, मुझे इस, आप जो बेटा कमेंट बोल रहे हो ना, वीडियो खत्म होने के बाद मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों का क्या फीडबैक रहा हिंदी में। सर आज तक ऐसे हिंदी नहीं पढ़ी बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा आप लोगों को, सिलेक्शन की गारंटी यार। कितना ही पढ़ के पढ़ाना पड़े तो दोस्तों पढ़ के पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है बच्चे मेरे, बस आप लोगों का साथ बना रहे। और दोस्तों उसके बाद भक्ति रस, रघुपति राघव राजा राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो दोस्तों राम के लिए जो पागलपन, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तो दोस्तों जो भक्ति वाला रस है, वो जो भक्ति वाला रस है, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तो भैया ये जो रस निकल के आ रहा है वो भक्ति वाला रस है। क्या है? भक्ति वाला रस है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये क्या है? भक्ति रस है। रघुपति राघव राजा राम, अनुप्रास अलंकार, पतित पावन सीताराम। तो भैया ये जो रा 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 अनुप्रास अलंकार, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या बढ़िया भाई। मैं कुछ बच्चों के कमेंट पढ़ूंगा जो इतना यार दिल से लिख रहे हैं,
बिहारी नंबर आशीष सर आप इतना बेस्ट पढ़ाते, कोई दूसरा नोट्स पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आप सभी सब्जेक्ट का एक मैराथन करा दिए ताकि एक मंथ में 20 बार वीडियो देख लूं और सीटेट में 150 अंक आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, इतना साथ देने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, बस आप लोग ही, मैंने भाई कहते हैं ना, कुछ नहीं कमाया, मैंने अपने साथियों का प्रेम कमाया है, मैंने अपने साथियों का विश्वास कमाया है। यही मेरी ताकत है, यही मेरी ताकत है दोस्तों। ठीक है, यही मेरी ताकत है बेटा। बात सुन मारिए। और अगला दोस्तों, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी वो प्रेम, वो माँ का अपने बेटे के लिए प्यार, वो माँ का अपने बेटे के लिए प्यार। माँ दोस्तों कहते हैं ना, बच्चा कितनी गलती कर दे लेकिन माँ के लिए हमेशा वो बच्चा ही रहता है। कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं ना कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। दोस्तों वो वाली जो कहानी है ना, वो जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है ना, तो भैया ये जो वात्सल्य कहलाता है, वो माँ के लिए, माँ का एक बच्चे के लिए जो प्रेम हो जाता है, माँ का जो एक बच्चे के लिए बेटा जो प्रेम हो जाता है, क्या कहलाता है ये देखिए। कान्हा फिर तू ऐसे करेगा क्या? भाई का बहन के लिए प्यार। तो ये जो कान्हा को जो पकड़ा गया है ना भैया, ये वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है। बात सुन मेरे बेटा, बात क्लियर हो रही है? बस बहुत बढ़िया, बस यही प्रेम। अगर दोस्तों मुझसे कोई गलती हो गई हो हिंदी पढ़ाते हुए, मैं फिर कहूंगा, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो हिंदी पढ़ाते तो मुझे माफ करना। मेरा एक प्रयास है कि हर घर में सरकारी टीचर हो। मेरा एक प्रयास है कि हर घर में सरकारी टीचर हो दोस्तों। ठीक है, सरकारी नौकरी आप सबकी लगे, मेरा एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। तो अब ये सब रस की परिभाषा अंग समझ में आ गया होगा कि अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, जहां पे आनंद आ जाए, आनंद आ जाए। ये रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस होते हैं 4 प्रकार के, 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और रस और दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? रस। और दोस्तों यहां पे एक सवाल बनता है, स्थायी भाव। श्रृंगार रस की बात करेंगे तो रति हो जाता है। श्रृंगार रस की बात करें, हास्य रस यानी हंसी हो जाता है। करुणा रस की बात करेंगे यानी शोक हो जाता है। इसको याद करना, हर बार पेपर में पूछा जाता है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। और रौद्र रस यानी क्रोध। विभत्स रस घिनौना यानी घृणा पद का स्थायी भाव भैया जुगुप्सा यानी घृणा की बात करेंगे। भयानक रस यानी भय से रिलेटेड है। अद्भुत यानी विस्मय, अनोखा, विस्मय, अनोखा। वीर रस की बात करें यानी उत्साह। शांत रस की बात करें बेटा निर्वेद, यानी कि अब यहां पे करें उदासीनता की बात करें, क्या हो जाएगा? उदासीनता, उदासीनता। और वात्सल्य रस यानी दोस्तों प्रेम, एक मां का एक बच्चे के लिए प्रेम। बेटा बात सुन मारिए। और भक्ति रस की बात करें, भगवत अनुराग। तो दोस्तों यहां से सवाल जरूर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी क्लास रोज शाम 5 बजे होती है दोस्तों, रोज शाम 5 बजे होती है मेरी क्लास दोस्तों, हिंदी की स्पेशल। ठीक है, बस आप लोगों का साथ ये चाहिए होगा दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोगों का लाइक मिलना चाहिए। अगर बढ़िया लगी हो, बढ़िया लगे तो आप लोगों का लाइक मिलना चाहिए दोस्तों। प्लीज आप लोग मुझसे वादा करें, सभी लोग बेटा कमेंट करेंगे कि हिंदी में कैसा समझ में आ रहा है। और दोस्तों कल इसके में रस के कल सारे सवालों का टेस्ट होगा, आप लोग तैयारी करके आइएगा और मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। रस के सारे सवालों का कल मैं टेस्ट लूंगा दोस्तों। और अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो मेरी क्लास हो रही है बेटा, सीटेट की तैयारी के लिए जो सीडीपी की क्लास हो रही है वो रोज 12 बजे हो रही है। रोज 12 बजे सीडीपी, सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए रोज 12 बजे दोपहर में इसकी क्लास हो रही है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये प्रेम, ये विश्वास बना रहेगा। आशीष एक टीचर नहीं, एक इमोशन है। दिल से पढ़ाता हूं दोस्तों, दिल से लगाव है आप लोगों के साथ। और मेरे स्टूडेंट मेरी शान, हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूं, मेरे स्टूडेंट मेरी शान। और दोस्तों आप लोगों से मैं हूं, बस इतनी सी बात है। ठीक है साथियों, तो बस ये प्रेम बना रहे। धन्यवाद साथियों, मस्त रहें, बिंदास रहें। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे सीडीपी की क्लास के अंदर। जो भी बच्चा सीडीपी सीटेट देना चाहता है, यूपी टेट है, आप कोई भी ऐसा टेट है, सरकारी नौकरी दोस्तों, इसके लिए यहाँ मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, बिंदास रहें और जुड़े रहें सीडीपी बा आशीष एक इमोशन के साथ दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद साथियों।
कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, हर किसी बच्चे को मुझे कमेंट चाहिए होगा, आपके कमेंट मेरी ताकत है।